वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। हम प्रतिस्थापन विधि से जुड़े सवालों पर डिस्कस कर रहे थे। 5-6 सवाल कर चुके थे। 5-6 सवाल वैसे नहीं किए थे, एक सवाल में अपने तो 6 पढ़े थे, उनका हम क्या करें। पहले में 6 थे, उनको हमने सारे कर लिए। फिर दूसरे सवाल में आए थे, वो हमने कर लिया था। फिर तीसरे सवाल का शायद पहला सवाल हम कर चुके थे। तो देखो कौन कौन से अपने सवाल कर चुके हैं। ये सवाल के दोनों कर लिए हमने, ये 2 पार्ट भी कर लिए, ये 2 और पार्ट कर लिए। इसमें m की वैल्यू वो माइनस बनाई, वो कर लिया। और अपन ने ये सवाल, ये 1339 है, ये डिस्कस कर लिया। अपने साइड ये डिस्कस करना सवाल है ना। तो आज इस सवाल पर बिल्कुल इजी जो सवाल है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले प्रश्न पढ़ो भाई, क्या क्या दे रखा है। दो समपूर्ण कोणों में से बड़ा कोण है, दो समपूर्ण कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जो चीज हमें ज्ञात करनी है उनको आप x और y मान लिया करो। जो चीज मेरे को फाइंड आउट करनी है उसको मैं x और y मानने वाला हूं। आज मेरे को ज्ञात क्या करने हैं, दो समपूर्ण कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण 18 डिग्री, उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात कीजिए? कोणों को ज्ञात कीजिए। तो मैं x और y किसको मानने वाला हूं? कोणों को। मेरे पास में दो कोण है, बड़ा कोण छोटा कोण, शर्त प्रश्न में दे रखी है, तो मैं मान लेता हूं। पहले मान लो, प्रश्न छोड़ो, बाद में माना बड़ा कोण, बड़ा कोण में मान लेता हूं x। बड़ा कोण क्या मान लेता हूं मैं? x। और छोटा कोण है उसे मैं क्या मान लेता हूं मेरे पास में? y। बड़ा कोण x मान लिया, छोटा कोण क्या मान लिया? y। ये डिग्री भी बोल सकते हो हम, ऐसे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन समझ जाएंगे, अंडरस्टूड है अपने पास में। बड़ा कोण x डिग्री है, छोटा कोण y डिग्री है। अब प्रश्नानुसार ये लिखते ही हम लाइन क्या लिखते हैं अपना मानने के बाद में? प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार। देखो देखिए प्रश्न के अनुसार क्या चीज है। प्रश्नानुसार दो संपूरक कोण है, वो मैंने क्या माने? x और y। कैसे कोण है भाई? संपूरक कोण है। दो संपूरक कोणों का तात्पर्य होता है x और y संपूरक कहलाएंगे यदि उन दोनों का योग 180 डिग्री हो। तो प्रश्नानुसार ये दोनों कैसे कोण है? संपूरक कोण है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? x प्लस y बराबर 180 डिग्री। कारण क्योंकि दोनों के दोनों कैसे कोण है मेरे पास में? संपूरक है। और संपूरक होता है तो हम क्या दोनों का योग जानते हैं कितना होता है? 180। आगे जो बड़ा कोण, कौन है बड़ा कोण? बड़ा कोण मैंने माना है x को, x को बड़ा कोण माना है मैंने। ये हो गया मेरे पास में x को बड़ा कोण मान लिया मैंने। आगे बढ़ो, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। लेट सपोज अगर छोटा कोण मेरे पास में 18 है तो बड़ा उससे 18 और अधिक है, मतलब 18 दूनी 36 आना है। अगर मेरे पास में छोटा कोण 36 है तो बड़ा उससे अधिक 18 होने वाला है, 54 हो जाएगा। अगर मेरे पास में छोटा कोण 20 है तो बड़ा कोण उसमें 18 जुड़ेगा, और 20 और 18 कितना होने वाला है मेरे पास में? 38 होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य कि छोटा कोण x है, सॉरी बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो ये मेरे पास समीकरण बन गई। ये समीकरण नंबर कौन दे सकता हूं मैं इसको? दूसरी। पहली मेरे पास में थी समीकरण, दूसरी मेरे पास आ चुकी है। अब सिंपल सा तरीका क्या करने वाले हैं, x का मान कौन सी में रख देते हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं अपना सीधा सीधा तरीका। देखो ये हो गई मेरे पास में समीकरण नंबर 2। अब x का मान सीधा आ गया, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? किसी एक मान आ गया सीधा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखिए समीकरण 1 में क्या होने वाला है? ये भी समीकरण 1, x की जगह y प्लस 18, x की जगह y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। सीधा सीधा दे रखा है। इसको और अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास आता है y कितना? y 2y प्लस 18 बराबर कितना है? 180 है मेरे पास में। तो 2y बराबर बोलो, देखिए कितना होने वाला है? 180 माइनस 18, तो 2y बराबर 180 में से 18 जाता है 162 बचता है। तो y बराबर 162 बट्टे में 2 आ गया, तो y बराबर 81 डिग्री आ चुका है। कितना डिग्री आ चुका है? 81 डिग्री आ चुका है। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकालना आसान है, या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो मैं 2 में रख देता हूं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो देखिए रखूंगा तो समीकरण 2 में x बराबर
y की जगह 81 डिग्री प्लस का कितना डिग्री है 18 डिग्री, तो क्या आने वाला है 81 18 जोड़ो, यही तो बोला छोटा कोण अगर 81 है तो उसमें 18 और अधिक होने वाला, 8 जोड़ो 89 99 हो जाएगा टोटल 99 डिग्री आ चुका है अपने पास में, कौन आ चुका है x और y कितना आ चुका है 81 डिग्री। क्या दोनों संपूरक है क्या, देखो देखें 81 90 ये 99 81 0 10 18 कितना आ चुका 180 हो चुका है, मतलब दोनों संपूरक तो है और दोनों कोणों की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में, दोनों कोणों की एक तो आया है अपने पास में 81 और एक मेरे पास में कितना है 99 और ये अपने को ज्ञात करने थे, उन्हें ज्ञात कीजिए और दोनों कोण आ चुके हैं। अतः दोनों कोण जो दोनों संपूरक है ना, दोनों कोण 99 डिग्री तथा 81 डिग्री है, 99 डिग्री और 81 डिग्री है। तो ये था अपने पास में आज का पहला सवाल या तीसरे का दूसरा सवाल, तो कॉपी कर लो इसको आराम से, स्क्रीनशॉट लेना है तो। आगे चलते हैं अपने दूसरे सवाल में। आज का दूसरा सवाल वैसे बोलूं तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। हर गेंद और बल्ले पर कितना रुपए का खर्चा आने वाला है। एक चीज बताओ, जो चीज ज्ञात करनी है उसे क्या मानना है, एक्सपेक्टेशन फार्मूला रहने ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक बल्ले और गेंद का क्या चाहिए मूल्य, हर एक बैट का कितना रुपए लगेगा, हर एक बॉल का कितना रुपए लगेगा, तो हर एक बैट का रुपए x, हर एक गेंद का रुपए y, प्रत्येक बैट का रुपए x, प्रत्येक गेंद का रुपए y। तो मैं मान लेता हूं माना एक ओनली एक प्रत्येक नहीं लिख सकता हूं, एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए मान लेते हैं x रुपए मान लेते हैं इसका, एक बल्ले का कितने मान लिया मैंने x रुपए। अब तथा एक गेंद का भी चाहिए अपने को, एक गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं अपने भाई, एक गेंद का मूल्य है, देखो एक गेंद का मूल्य y मान लेते हैं, ये y रुपए हुए। अब प्रश्नानुसार बात आगे चलेगी अपने पास में, ये रुपये है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो रुपए इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप बिना करेंसी में गलतियां निकालने में बैठ जाना, ये गलत लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं पहले बोल रहा हूँ ना। x रुपए मान लिए, y रुपए मान लिए, एक बल्ले पर x रुपए खर्चा आता है, एक गेंद पर y रुपए खर्चा आता है। अब सुनना भाई, अभी मेरे को आइडिया नहीं है बल्ले का कितना, वो तो हमें निकालना है। अब आप क्या बोले थे, आप कोई दुकान पर गए, आप चलो जा रहे हो आप दुकान पर, आपको मोटा मोटा आइडिया है कि एक बल्ले का x रुपए खर्चा आने वाला है, एक गेंद का y रुपए खर्चा आने वाला है। अब देखो आप गए दुकान पर, कितने बल्ले खरीदे आपने, 7 बल्ले खरीदे हैं, एक बल्ले की रेट क्या है x है, तो 7 बल्ले की रेट 7x नहीं हो जाएगी क्या, एक बल्ले पर x रुपया खर्चा हो रहा है तो 7 बल्ले पर 7x, जैसे एक बल्ले के 10 रुपए लग रहे हैं तो 7 बल्ले के 70 रुपए लगने वाले, तो ये हो गया 7x। अच्छा एक गेंद का मूल्य y है, गेंदें कितने ली उसने 6, तो गेंद की क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा। 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में। कहने का मतलब जो बल्ले 7 के रुपए लगे तथा जो 6 गेंदों के रुपए लगे, उनको मिला के कितने रुपए खर्चा हुआ है, 3800 रुपए का खर्चा हुआ है। ये समीकरण इस प्रकार से बनानी है आपको, 7 बल्ले खरीदे उनके 7x रुपए लगे, 6 गेंदें खरीदी उनके 6y, दोनों को मिलाए तो कितने रुपए का खर्चा है 3800 रुपए का, और दोनों को मिला रहा हूं मैं, 7x प्लस 6y बराबर 3800 लिख रहा हूं। तो समीकरण क्या बनेगी, प्रश्नानुसार क्या लिखूंगा, 7x प्लस 6y बराबर क्या होने वाला है मेरे पास में 3800, समीकरण नंबर 1 हो चुका है। चलो आगे, 3 बल्ले, अब बल्ले कितने खरीदे हैं 3x प्लस, इनको मौखिक समझोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, गेंदें कितनी है 5, तो 5y बराबर, अब सिमिलरली समीकरण बनाइए, कितने रुपए का खर्चा हुआ है 1750 रुपए का, समीकरण नंबर क्या लिख देता हूं इनको 2 से। अब प्रतिस्थापन विधि, किसी एक में चेंज करो, वैल्यू रखो, सॉल्व करो, स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 उठा ले, 2 उठा ले, आपकी इच्छा है, मुझे एक ही थोड़ी कैलकुलेशन 2 की इजी लग रही तो 2 उठा लेता हूं। समीकरण कौन सी उठा लेते हैं अपन, समीकरण 2 से, कौन सी समीकरण से, समीकरण 2 से। चलो लो देखिए समीकरण 2 क्या होने वाला है, समीकरण 2 से x का निकाले तो इसका गुणांक छोटा है, तो समीकरण 2 से
3x बराबर क्या होगा 1750 माइनस का 5y होगा कि नहीं होगा भाई 1750 प्लस का उधर माइनस का हो गया 5y तो यहां से बोलो देखें x बराबर क्या होने वाला है 1750 माइनस 5y बट्टा में क्या होने वाला है 3 नहीं होने वाला है क्या 3 गुणा में था उधर गया तो भाग में अजीब लग रहा है तो समीकरण कौन सी देने वाले हम समीकरण नंबर 3 देने वाले हैं इसको इसका अपने रोल नहीं था अब ये समझना के लिए था बस अब इसको थोड़ा इधर स्किप करो देखें ठीक है हाँ x की वैल्यू आ चुकी है x का मान समीकरण किससे निकाला 2 से तो 1 में रखना पड़ेगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो देखिए समीकरण 1 में कहां है समीकरण 1 ये भी 7 का 7 x की जगह बोलो क्या रखूंगा 1750 माइनस 5y बट्टा में 3 1750 माइनस 5y बट्टा में क्या चुका है मेरे पास में 3 आ चुका है अब आगे हाँ x की वैल्यू आ गई प्लस का ये 6 रहा 7 x की जगह पूरा लिख चुका हूं 6 y की जगह y रहेगा बराबर में है मेरे पास में 3800 एक बार x की वैल्यू देख लो हमने सही तो निकालेगा 3x 5y बराबर 1750 उधर गया 5 3 1750 माइनस 5y बटा 3 चलो सोल्व करते हैं इसको भैया अब यहां से आते हैं कि y की वैल्यू y क्या है प्रत्येक ज्ञानता मूल्य वो किसी समीकरण में रखे थे x की वैल्यू अपने पास में वही निकाल लेते तो देखो यहां से सोल्व करते हैं 7 से गुणा कर लेते हैं इसको 17.5 को 7 से गुणा करो रफली काम कर सकते हो 17.5 को गुणा 7 कर सकते हो 0 7 जो 35 3 7 49 49 और 3 कितना होता है 52 होता है 1 बच गया 7 रे कितना हो चुका है मेरे पास में 8 कितना हो गया 82 50 हो चुका है मेरे पास में कितना हो चुका है 8250 तो देखो देखिए ये हो गया 8250 माइनस 7 जो 35 y बटा में कितना है भाई 3 है प्लस में कितना है 6y है बराबर में कितना है 3800 है ठीक है अब आगे की जोड़बा की ओर करते हैं देखिए हाँ एक मिनट ये गुणा गलत कर दिया क्या भाई हमने 0 7 जो 35 5 3 7 7 49 49 और 3 हो गए अपने पास में 52 52 का 2 5 बच गए और 7 और 5 कितना हो गया भाई अपने पास में 12 हो गए ना ये गड़बड़ कर दी हमने देखो 0 7 5 3 और ये हो गया 7 49 3 52 5 7 5 कितना हो गया 12,250 आया है ना तो ये ध्यान रखना भाई ये हो जाता है कभी कभार है ना ध्यान रखा करो इनका ये हो गया अपने पास में 12,250 ठीक है अब अपने को मेरे को लघुत्तम दिख रहा है कितना आ रहा है 3 लघुत्तम आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा देखो देखिए 12,250 माइनस 35y लघुत्तम कितना आया मेरे पास में 3 आया है इसके बटा में 1 लिख सकता हूं 3 बार 6 3 कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा बराबर में कितना है मेरे पास में 3800 है यहां तक मेरे ख्याल से कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कोई दर्द नहीं है ना यहां तक सीधी सीधी जोड़बाकियां की है अब अपना क्या होने वाला है ये 3 भाग में उधर कहां जाने वाला है अपने पास में गुणा में जाना है इसको एक बार साफ कर देते हैं ठीक है बराबर इधर लगा देते हैं बराबर 38 हो गया ठीक है अब 3 को उधर भेजो तो ये हो गया मेरे पास में 12,250 माइनस 35 और ये है माइनस का तो 35 है और प्लस का है मेरे पास में 18 और 18 दूनी 36 होगा 17 सीधा ही बच रहा है अपने पास में माइनस का 17y हो गया अब देखो देखिए आगे 17y हो चुका है और बराबर में हो गया मेरे पास में 3800 गुणा कितना हो चुका है भाई 3 हो चुका है सवाल पर ज्यादा कर रहा हूं मैं गलत आएंगे तो अपन लोग चेक कर सकते हैं कैसे समीकरणों में रखें अगर समीकरण संतुष्ट हुई तो सही है वरना तो गलत अब देखो देखिए अब क्या करूंगा मैं 12,250 माइनस 17y बराबर 3 से गुणा कर लो 0 0 8 3 24 हो गया 2 हो गया 9 और 2 कितना हो चुका मेरे पास में 11 हो चुका अब एक चीज देखो ये माइनस का 17y माइनस से उधर गया तो प्लस का और ना इसको उधर भेज दो एक काम करो आप नहीं तो माइनस का 17y उधर भेजूंगा तो प्लस का 17y हो जाएगा और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400 बराबर 17y है मेरे पास में तो देखो देखिए 12,250 में से 11,400 अगर मैं घटाऊंगा तो 0 5 12 में से 4 गया 8 और क्या बचेगा 0 0 तो कितना बच रहा है मेरे पास में 850 वैसे देखो तो 600 700 800 850 बच रहा है मेरा सीधा सीधा दिख रहा है तो देखो देखिए
850 बराबर कितना y है मेरे पास में 17y। तो y की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, y बराबर 850 बट्टा में 17, 70.85 होता है मेरे ख्याल से, 70.85, 70 का पहाड़ा आना चाहिए आपको। ठीक है, हाँ 5 बार चला गया, 0 का 0, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 50 रुपए। कहने का मतलब एक गेंद की रेट है 50 रुपए। अब मेरे को किसकी रेट चाहिए, बल्ले की रेट चाहिए, तो y का मान कोई समीकरण रखना पड़ेगा मेरे को, कोई सी भी समीकरण आप उठा के y का मान रख सकते हो। मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है, चलो रखो y का मान, y का मान कोई समीकरण रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखिए समीकरण 1 क्या है मेरे पास में, ये 7x का 7x हो गया, प्लस क्या आ गया 6, y की जगह 50 बराबर बोलो कितना है 3800। ठीक है, अब 7x तो है ही मेरे पास में, ये 6 पंजे हो गया 30, 300 बराबर कितना हो गया 3800। तो 7x बराबर हो गया मेरे पास में 3800 माइनस का 300, 3800 माइनस से 300 बोले तो कितना हो गया 3500। अब तो x बराबर क्या आने वाला है 3500 बटा 7 आना है, अरे भाग में जाएगा तो x बराबर 7 पंजो 35, अपने पास ये 35 सॉरी ना, 7 पंजो 35 और ये हो गया 500। तो बल्ले के कितने रुपए लग रहे हैं 500 और गेंद के कितने रुपए लग रहे हैं 50। क्या वैल्यू सही है, क्या वही कर लेते हैं। कितनी गेंदें हैं 6 गेंदें, 6 पंजे, इस पर देखो ना 7 बल्ले, तो 7 पंजे कितना होना 35 होना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस गेंदें कितनी 6, ये 6 पंजे कितना हो गया 300, 3500, 300, 3800, पहला तो सही। दूसरा 3 बल्ले, बल्ला 500, 3 1500 हो गया 3 बल्ले की रेट, प्लस गेंद 5 खरीदी, एक गेंद का 50 है, 5 का कितना हो गया अपने पास में 250, जोड़ो 1500 और अपने पास में 1700, 1750। क्या सही आ रहा 1750, बिल्कुल ही सही है। तो इसका मतलब जो हमने सवाल किया था वो बिल्कुल क्या था, सही था। अब लास्ट लाइन अपनी, अतः अतः क्या चाहिए मेरे को, अतः एक बल्ले के कितने रुपए लगते हैं, एक बल्ले का मूल्य लिख लेते हैं ना, एक थ्योरी मुश्किल हो जाती है गणित में लिखना ना। अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर ₹500 और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना हो चुका अपने पास में, रुपए कितना है भाई 50 रुपए है। तो ये आ चुका है अपने पास में बल्ले और गेंद की रेट आ चुकी है। बिल्कुल आसान सवाल था, टिप को देखे ये स्क्रीनशॉट लो इसका। तो आगे वाले सवाल पर चलें फिर। आगे का सवाल, सवाल नंबर चौथा, कितने सवाल है 4, 5 और 6, इसके बाद में और 2 सवाल लेंगे अपन। देखें, एक नगर में टैक्सी के भाड़े को एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये आगे का सवाल है। उसको हाल फिलहाल छोड़ो, इसको मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपने टैक्सी किराए की है, टैक्सी आजकल क्या ऑनलाइन बुक होने लगी ज्यादा अपने, तो लेटे सपोज आपने टैक्सी ऑनलाइन बुक कर, इसमें एक नियत भाड़ा लग रहा है। देखो, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली है, नियत भाड़ा तो फिक्स है। ये नियत भाड़ा क्या होता है उसको उदाहरण से समझना। यदि आपने टैक्सी बुक की है तो लेटे सपोज वहां की यूनिट ने अपना नियम बना रखा है कि जैसे ही कोई टैक्सी बुक हो जाएगी, चलना अलग बात है, आपको बुक करने के लिए आपको मान लो 50 रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं 50 रुपए। आप एक टैक्सी ले रहे हो, आपने बुक कर दी, तो बुक करने का एडवांस आपको कितना देना 50 रुपए। अब आपको मान लो 10 किलोमीटर यात्रा करनी, उस टैक्सी से कितनी यात्रा 10 किलोमीटर, पहले 50 रुपए तो आपने भर दिए, ये भरे किसके, आपने टैक्सी बुक करने के, वो नियत भाड़ा फिक्स चार्ज है। अब 10 किलोमीटर चलना है तो वहां की मान लो रेट फिक्स हो रखी है कि भाई 1 किलोमीटर का 1 रुपया लेने वाले हैं, पर किलोमीटर 1 रुपी। अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको 1 रुपया, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो 10 रुपया आपको देना पड़ेगा, पर फिक्स चार्ज कितना है, जो फिक्स रेट है वो कितनी है 50 है। 1 किलोमीटर जाए 1 रुपया, 10 किलोमीटर जाए 10 रुपया। तो मान लो आपने टैक्सी बुक की और 10 किलोमीटर यात्रा की, तो कितना रुपए देना पड़ेगा 50 को जो नियत चार्ज था प्लस
10 किलोमीटर के 10 रुपए, 50 और 10 कितना हो चुका है मेरे पास में 60 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो एक आप और कहीं गांव में गए, वहां नियत चार्ज था कि टैक्सी बुक करते ही 100 रुपए लगेंगे भाई। कितने रुपए? 100। ये तो नियत भाड़ा है। प्लस अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के 10 रुपए, आप 10 किलोमीटर चले गए तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100, और 100 था नियत भाड़ा, तो कितना होने वाला? 100 तो 200 रुपए। लेटेस्ट अप्रोच, नियत भाड़ा फिक्स है, आप चेंज मत करना, क्योंकि उसमें क्या है कि टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा तो फिक्स है। अब इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया, अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो टोटल भाड़ा 105, नियत भाड़ा प्लस वो चली गई दूरी का भाड़ा 105 देना, और 15 किलोमीटर चलो तो नियत भाड़ा प्लस उस दूरी को मिला के जो भाड़ा दे रहे हो वो 155 रुपए देना। लेटेस्ट सपोज नियत भाड़ा फिक्स है, आप टैक्सी बुक करते ही लगने वाला है। नियत भाड़ा मान लो 50 रुपए, और अपने पास में प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये यहां पर चेंज आएगा, पर मैं मान रहा हूं प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपए। कितना रुपए भाई? 10 रुपए। अब आप 10 किलोमीटर चले, कितना किलोमीटर चले हो आप? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलने पर, ये रफ कॉपी है, 10 किलोमीटर चलने पर 50 रुपए तो आपने बुक करते दे दिए, जो क्या था? नियत भाड़ा, प्लस प्रति किलोमीटर चार्ज था 10 रुपए, और अपने पास में चले भी हम कितने हैं? 10 किलोमीटर। प्रति किलोमीटर 10 किलोमीटर चले तो 10 इंटू 10, तो ये हो गया मेरे पास में 50, और 10 और 10 कितना हो गया? 100 और 50 कितना हो चुका है मेरे पास में? 150। कहने का तात्पर्य ये हुआ, नियत भाड़ा फिक्स है, नियत भाड़ा जो उनका तरफ से करेगा वो फिक्स है, और जैसे जैसे आप किलोमीटर चलोगे उनके हिसाब से रेटें बढ़ती जाएगी। तो ये है अपना सवाल। तो इसमें मेरे को ज्ञात क्या करना है? तो नियत भाड़ा वो मैं x मान लूंगा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y मान लूंगा, फिर अपन सवाल में आ जाएंगे। तो देखो देखें, पहले मानने का काम कर लेते हैं। नियत भाड़ा फिक्स है, उनकी तरफ से डिसाइड कर रखा है ना भाई। सॉल्यूशन माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा ये टैक्सी बुक करते ही लगने वाला है, नियत भाड़ा रुपए मान लेता हूं x, इसको उधर भी लिख सकते हैं ना, आप घबराना मत। और आगे क्या है? प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना मान लेता हूं मैं? रुपए y मान लेता हूं। 1 किलोमीटर के y रुपए लगते हैं, और जो नियत भाड़ा है वो x रुपए है। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। देखो देखिए प्रश्नानुसार क्या लिखने वाला, वापिस आ रहा हूं मेरा कॉपी में। इधर नियत भाड़ा मैंने क्या मान रखा है? x मान रखा है। नियत भाड़ा कोई तकलीफ नहीं है, प्लस होना है जो भी होना, क्योंकि ये तो आपने बुक करते ही लगी आपका चार्ज, प्लस होना है जो भी होना है। देखो देखें, प्लस ये तो बुक करते लगे 1 रुपए, प्लस कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर की दूरी चली है आपने। कितने किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए देने हैं आपको, टोटल 105 नियत भाड़ा प्लस ये मिला के। अच्छा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है भाई? कितना किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर, तो x प्लस 10 y बराबर 105 है। वापिस देखना, अगर मैं मान लेता हूं कि नियत भाड़ा 50 रुपए था, प्रति किलोमीटर 10 रुपए खर्चा होता था, और 10 किलोमीटर वो चला है, तो ऐसे ही तो लेते हैं भाई। नियत भाड़ा ये तो आपको देना ही है, प्लस 10 किलोमीटर चले हो, प्रति किलोमीटर 10 रुपए है, तो ये 100 हो जाएगा। ये 50 मिलकर कितना होना है? 150। इस सवाल में नियत भाड़ा x है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, तो x प्लस 10y मिला के आपको कितने रुपए देना है टैक्सी भाड़ा? तो 105 रुपए। वो तो हम बाद में करेंगे कि नियत भाड़ा उन्होंने कितना फिक्स कर रखा भाई, बुक करती कितने रुपए देने आपको। तो ये होगी पहली समीकरण। क्या? नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा है 10 y, और कितना किलोमीटर चला है वो 10 है, तो 10y बराबर मेरे पास में टोटल रुपए कितना देगा? वो 105 रुपए देगा। समीकरण नंबर 1। आगे दूसरे की मैं बात करूं तो देखो, नियत भाड़ा तो फिक्स रहेगा, इसको चेंज करना नहीं, उन्होंने फिक्स कर रखा भाई, ये तो आपको देना ही है। फिर 15 किलोमीटर चला, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान रखा मैंने? y, तो कितना चार्ज दे रहा? वो 155 का चार्ज दे रहा है। समीकरण नंबर क्या होने वाली है? 2। नियत भाड़ा फिक्स है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, 10 किलोमीटर चला, दोनों मिला के 105 रुपए खर्चा होगा। x नियत भाड़ा फिक्स है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, 15 किलोमीटर चला, टोटल 155 रुपए खर्च हो रहे हैं। दोनों को सॉल्व करना है, और अपने को x और y की क्या निकालनी है? वैल्यू। हालांकि ये क्वेश्चन अपने विलोपन विधि से बिल्कुल आसान होने वाला है, परंतु विलोपन हमने सीखी नहीं अभी, तो अपन तो प्रतिस्थापन से करने वाले हैं। तो इसकी भी समीकरण उठा लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है मेरे पास में? समीकरण 1, यहां से x की वैल्यू आ रही है सिंपल सी, x बराबर 105 माइनस का 10y, रखो x का मान, x का मान। समीकरण
दो में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो देखिए समीकरण 2 में क्या है मेरे पास में, समीकरण 2 ये भी, तो x की जगह 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर में 155 हो गया। ठीक है, अब आगे सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, x की जगह 105 माइनस 10y लिख दिया, प्लस 15y बराबर 155 है। 105 माइनस 10y है, माइनस 10y प्लस 15, 105 माइनस 10 प्लस 15 तो प्लस का 5y बराबर का चिन्ह 155 है। कितना है? 155 है। और ये 5 बच गया, 105 को उधर शिफ्ट करो तो 5y बराबर 155 माइनस 105 हो गया, तो 5y बराबर 155 में से 105 घटाओ 50 बचना, सीधा सीधा दिख रहा है। अरे 5 5 0 हो गया और 5 का 5 1 से 1 कट गया 50। तो y की अगर मैं बात करूं, y बराबर क्या आएगा? 50 बटा 5 बोले तो कितना रुपए लग रहा है? 10। y बराबर 10। कहने का तात्पर्य y किसको माना है? मैंने प्रति किलोमीटर भाड़ा y माना है, तो प्रति किलोमीटर आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 रुपए। अब मेरे को फिक्स चार्ज नहीं भाई, नियत भाड़ा कितना है, वो करते कितने रुपए तो देने ही पड़ेंगे। तो ना y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो देखिए समीकरण 1 में क्या होने वाला है। ये नहीं मेरे पास में समीकरण 1, x की जगह x प्लस 10 की जगह 10, y की जगह बोलो अपने पास प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 बराबर 105 हो चुका है। तो x प्लस का ये हो चुका है 100 बराबर 105 है ही मेरे पास में, 100 को उधर शिफ्ट करो तो x बराबर 105 माइनस 100 कितना होगा भाई? 5। मतलब आपको टैक्सी बुक करते कितना रुपए देना पड़ेगा? 5 रुपए। और फिर 1 किलोमीटर चलने पर कितना रुपए देना पड़ेगा? 10। तो मैं लिख देता हूं अतः नियत भाड़ा 5 रुपए है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा या प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना रुपए देना पड़ेगा? 10 रुपए है। ठीक है ना? तो नियत भाड़ा 5 रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए, बुक करती 5 रुपए तो दो ही दो, और फिर जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ोगे आपको 10-10 रुपए और देने पड़ेंगे। तो देखो देखिए, कॉपी करो इस सवाल को आराम से। अब अपने पास में 2 सवाल और बचे हैं भाई, ये 4 हो चुके हैं और उसमें भी 6 थे, इसमें भी अपने पास में 6 है ना, चौथा हो गया। आगे तो सवाल नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2-2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3-3 जोड़ दिया जाए। इसके बाद एक सवाल और है, ये 2 है अपने पास में, देख लेते हैं। ये अपने पास में भिन्न वाला हो गया और एक अपने पास में जेकब वाला है। ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल इस पे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। तो ज्ञात क्या करना मेरे को? भिन्न, और भिन्न क्या होगी? x बट्टा y के रूप में, परिमेय रूप में होगी। भिन्न क्या होती है? x और बट्टा y। मेरे को अंश का मान चाहिए, हर का मान चाहिए, तो सीधी सीधी बात है, अंश को x, हर को y और भिन्न हो जाएगी x बट्टा y। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? माना, और फिर जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे कर लेंगे। माना अंश मान लेता हूं x और हर क्या मान लेता हूं y। ये भिन्न का अंश है, अतः भिन्न क्या बनेगी मेरे पास में? भिन्न बराबर x बट्टा क्या बनने वाली है भाई? y। कहने का तात्पर्य आगे जाके जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा, आगे जाके अगर मैं x और y की वैल्यू निकालने में कामयाब रहता हूं तो x और y की वैल्यू यहां रख दूंगा और अपने पास उत्तर आ जाएगा। तो देखो ट्राई करते हैं ना। प्रश्नानुसार, अब मैं पहले ही लिख चुका हूं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार आप कंडीशन सोचो, देखिए क्या क्या लिखने वाला हूं, सोचो। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न क्या है? x बटा y है। अंश में भी 2 जोड़ दो मतलब x प्लस 2 कर दो, हर में भी 2 जोड़ दो मतलब y प्लस 2 कर दो। ये जोड़ते ही वो कितनी हो जाएगी? 9/11 हो जाएगी। ठीक है, आगे यदि अंश और हर में, यदि अंश में 3 जोड़ दे और हर में भी 3 जोड़ दे तो वो भिन्न क्या बन जाती है? 5/6 बन जाती है। तो इस प्रकार का सवाल है, अंश हर में 2 जोड़ने पर, 3-3 जोड़ने पर भिन्न अलग अलग बनती है। अब इनको हम सेट कर रहे हैं समीकरणों में। प्रश्नानुसार x प्लस 2 बटा y प्लस 2 बराबर 9/11। ठीक है, अंश में 2 जोड़ो, हर में 2 जोड़ो, भिन्न 9/11 हो जाएगी। सोल्व करते हैं इसको, हल्का हल्का तिरछे गुना करो भाई, इधर उधर भेजो। 11x प्लस का 11 दूनी 22 हो गया, इधर भेजो उसको 9 से गुना हो जाएगा, 9y
प्लस 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। अब 11x अपनी जगह है, 9y को इधर लाओ तो ये हो गया माइनस का 9y हो गया। अरे प्लस का 9y का इधर है तो माइनस का 9y हो गया, बराबर का चिन्ह 18 है, 22 उधर गया, 18 माइनस 22 माइनस का क्या हो चुका है 4। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। इस प्रकार की समीकरण एक और पढ़ेंगे अपने, वो क्या बनने वाली है देखो, देखें क्या लिख लेते हैं अपन। ये समीकरण 1 बन चुकी है, तथा प्रश्नानुसार लिख रहे हैं भाई हाल फिलहाल ना, तथा ये रहा तथा। अब कितना जोड़ना है मेरे को, अगर अंश में 3 जोड़ दूं, हर में भी 3 जोड़ दूं, तो मेरे पास में वो भिन्न क्या बन जाती है, सोचो 5/6 बन जाती है। करो देखिए, तिरछे गुणा 6 से इधर गुणा करो, 6x 6 3 18 हो जाएगा, 5 से 5y सॉरी बराबर का चिन्ह लगाना भैया, ये बराबर 5y प्लस 5 3 15 हो जाएगा। जोड़ बाकी 6x तो अपनी जगह है ही, ये प्लस का 5y इधर है तो माइनस का 5y, पूरी रैखिक समीकरण बना रहे हैं। 18 को उधर भेजो, 15 माइनस 18 माइनस का 3 होने वाला है भाई, कितना होने वाला है माइनस का 3। 15 माइनस 18 माइनस 3 हो गया। अब देखो देखिए सवाल बन चुका है, इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सरल कर लो, x y का मान निकालो, यहां रख दो भिन्न आ जाएगी, तो ट्राई करते हैं। तो कोई सी भी समीकरण उठा लेते हैं जो अपने को ये बेटर लग रही है मेरे को थोड़ी बहुत। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो देखें, 6x बराबर क्या आएगा, माइनस का 3 प्लस का 5y आना है, तो यहां से x का मान क्या आएगा, माइनस का 3 प्लस का 5y बट्टा में क्या आएगा मेरे पास में 6 आ जाएगा। 6 गुणा में था उधर गया तो बाद में। अब x का मान समीकरण 1 में, तो क्या करने वाला हूं मैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सी समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखिए ये मेरे पास में समीकरण 1 11 है, x की जगह माइनस का 3 प्लस का 5y बट्टा में है 6 चुका हूं x की जगह, माइनस का ये 9 y की जगह, y का तो मान निकालना है, y की जगह क्या रखेंगे, यहां से y का मान आएगा, ये हो गया 9y बराबर मेरे पास में है माइनस का 4। ये रहा माइनस 4, सोल्व करते हैं इसे। 11 से गुणा करो, हड़ताल का पहले 11 किया 33 प्लस का 11 55 y हो गया ये माइनस। एलसीएम सोचो, यहां पर एलसीएम कितना आने वाला है, 6 आने वाला, दोनों काम साथ कर रहा हूं मैं। 11 से गुणा कर दिया, 6 लघुत्तम आ गया, इसके बटा में 1 है, 1 का भाग 6 में 6 बार, तो 6 से गुणा हो जाएगा 9, और 9 छके कितना होता है अपने पास में 54, y बराबर माइनस का 4। ठीक है, आगे माइनस का 33 है मेरे पास में, प्लस 54 सॉरी 55 माइनस 54 प्लस y हो गया, 6 भाग में था उधर गया, गुणा हो गया 6 और कितना हो गया 24 हो गया। तो y बराबर बताओ देखें, माइनस का 24 प्लस का 33 नहीं हुआ क्या, ये माइनस का था उधर गया तो प्लस का, अब 33 में से 24 घटा दो, कितना बचता है अपने पास में 6 3 9 बच जाएगा। तो देखो देखिए y बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये 9 आ जाएगा, किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू निकालना सिंपल काम है, क्या करेंगे, y की वैल्यू कोई भी समीकरण रख देंगे। चलो ये उत्तर गड़बड़ में आए उससे घबराओ मत, अगर गड़बड़ में आ रहे तो लास्ट में चेक करने का मौका अपने पास वापस देख लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो देखिए y का मान समीकरण 1 में, कहां पर है समीकरण 1 मेरे पास में, ये भी समीकरण 1, 11 की जगह 11 x हो गया माइनस 9 हो गया, y की वैल्यू 9 आ चुकी है, बराबर में मेरे पास में माइनस का कितना है भाई 4 है। तो सोल्व करते हैं, 11x ये 81 हो गया बराबर माइनस 4 है ही, तो 11x बराबर माइनस 4 प्लस 81 हो चुका है, तो 11x 81 में से 4 गया 77 बच गया अपने पास में, तो x बराबर 77 बट्टा 11, 11 7 77, x बराबर कितना आ चुका है मेरे पास में 7, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 9। क्या मैंने मान निकाले हैं वो एकदम सही है क्या, उनको चेक करने का तरीका देखो, प्रश्न से पढ़ लो आप। पहले अतः भिन्न बताओ, अतः भिन्न, अतः भिन्न, भिन्न हमने क्या माना था, x बटा y माना था, तो x बटा y 7 बटा क्या आ चुकी है 9। अब देखो देखिए प्रश्न से चेक कर लेते हैं, किसी भिन्न के अंश में भिन्न क्या है 7 बटा 9। चलो कितना जोड़ना, 2 2 जोड़ो, 7 2 9 9 2 11, क्या हो रही है क्या, ये ठीक है। 3 3 जोड़ो, अपने पास में कितना बनेगा, क्या भिन्न है अपने पास में 7
प्लस 7 बटा कितना है मेरे पास में 9, कितना जोड़ना मेरे को 3 3, ये रहा 3, ये रहा 3, 7 3 कितना हो गया 10, 9 और 3 कितना हो गया 12, ये कट रही है अपने पास में किसके पाड़े से, 2 के पाड़े से, 5 और बट्टा में क्या हो रहा है 6, देखो देखें 10 बट्टा 12 5 बट्टा 6 लेगा, 2 से कट गए, ये 5 बार ये 6 बार 5 बट्टा 6, मतलब उत्तर अपना एकदम सही है, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ये ऊपर वाला तो अपने काम का नहीं चीज क्या था, ये मैं मिटा देता हूं, बाकी आराम से इस प्रश्न को आप कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टिपो देखें, तो फिर चलते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न पर, है ना, लास्ट होगा जेकब वाला, बाद में कोई प्रश्न नहीं है अपने। 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है हो जाएगी। 5 वर्ष पूरे जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी 3 गुनी की वर्तमान आयु, अपने को तो इससे लेना देना है। अपने सवाल की लास्ट में पहुंच जाओ, अपने को ज्ञात क्या करना है, उनको एक्स वाई मान लो, बाकी सवाल खत्म है। इसके बाद एक टेबल बनाने वाला हूं, उस टेबल पर गौर करना है ना भाई, इसकी एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल पर गौर करो। देखो पहले तो मैं मान लेता हूं सोल्यूशन है, माना माना दोनों की वर्तमान आयु, दो बंदे कौन है, उनकी वर्तमान आयु एक तो जेकब है और कौन है उसका पुत्र है। माना माना जेकब की आयु, जेकब की आयु मैं मान लेता हूं बराबर x वर्ष, कितना वर्ष है x वर्ष, और जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की आयु में मान लेता हूं क्या y वर्ष, कितना वर्ष आ चुका है y वर्ष। दोनों की जो चीज याद करनी थी उनको मैं मान चुका हूं, अब अपना आगे का काम। अब एक टेबल पर गौर करना, ये इसमें काम भी आ जाएगी अपने पास में, रफ मानो या फेर मानो अपने काम आ जाएगी ना। यहां देखो, यहां मैं लिख रहा हूं जेकब, यहां लिख रहा हूं जेकब का पुत्र, जेकब का पुत्र, यहां लिख रहा हूं मैं वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, बोलो देखिए वर्तमान आयु क्या, जेकब की वर्तमान आयु है मेरे पास में x और पुत्र की क्या है मेरे पास में y। अब आगे 5 वर्ष बाद, मतलब अपने को कौन कौन सी लाइनें काम आनी उन पर गौर करो। 5 वर्ष बाद, तो यहां लिख देता हूं 5 वर्ष बाद। बताओ जो बंदा वर्तमान में x साल का है वो 5 साल में, 5 साल बाद में कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 5 साल का नहीं हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु x है, x ये वर्ष में है भाई, ये वर्ष में, 5 वर्ष बाद भी वर्ष में ध्यान रखना। अभी x साल का है तो 5 साल बाद x प्लस 5 साल का, पुत्र भी तो y प्लस 5 साल का हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, चलो एक तो 5 वर्ष बाद का था और 3 गुणी 5 वर्ष पूर्व भी ले लो, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु बोलो भाई, 5 वर्ष पूर्व आयु, ये 5 वर्ष बाद आयु है, ये 5 वर्ष पूर्व आयु है। अगर कॉपी सुन लो आज उसको ढंग से बना दूंगा। चलो 5 वर्ष पूर्व की बात करूं तो वर्तमान क्या है x, 5 वर्ष पहले x माइनस 5 था 100%, अभी वर्तमान में y है तो 5 वर्ष पहले क्या था, y माइनस 5 था। ये टेबल में है, इससे आगे सवाल होने वाला है। इस टेबल को मैं अगर ढंग से बनाने की प्रयास करें तो देखना, देखें एक बार वापिस, हाँ देखो अब मैं क्या ले लेता हूं, इधर तो मैं ले लेता हूं जेकब, अपने पास में कौन है भाई इधर जेकब, और इधर मेरे पास में कौन है जेकब का पुत्र, जेकब का पुत्र ले लेते हैं, ठीक है। अब इधर इनकी क्या ले लेता हूं मैं, सबसे पहले कौन सी आयु ले लेते हैं अपन, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, आयु वर्तमान आयु में मान लेता हूं जेकब की तो दे रखी है x, और पुत्र की क्या मानी है मैंने भाई, देखो जेकब की आयु माना, जेकब की वर्तमान आयु लिखना है यहाँ पर, जेकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान ज्ञात करना मेरे को, जो ज्ञात करना वो माना मैंने, वर्तमान आयु x y मान ली। अब आगे 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु क्या होने वाली है 5 वर्ष बाद में, आज जेकब x साल का है तो 5 साल बाद में x प्लस 5 साल का हो जाएगा। आज अगर उसका पुत्र y साल का है तो 5 साल बाद में y प्लस 5 साल का हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं, अब 5 वर्ष पहले भी ले लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व आयु, कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आयु। अगर अभी वर्तमान में जेकब x साल का है तो 5 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, अभी मान लो 10 साल का है तो 5 साल पहले 5 साल का रहा होगा, अभी 20 साल का है तो 5 साल पहले 15 साल का रहा होगा, तो अभी x साल का है तो 5 साल पहले x माइनस 5 साल का रहा होगा। पुत्र y का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 साल का पुत्र कहीं ना कहीं रहा होगा। ये अपने पास में एक पूरी टेबल बन चुकी है।
ये टेबल मेन इंपॉर्टेंट है भाई, टेबल से बिल्कुल अब सवाल आसान हो चुका है। आसान होने का कारण देखो, इसको अपने पास में दोनों चीजें मिल चुकी हैं, ये देखो सारी चीजें अपन को मिल चुकी है, अपने को केवल और केवल अब समीकरणों से वैल्यू लिख के वैल्यू निकालनी है। उसके बाद ढंग से लिख देता हूं आपके में, क्या माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु कितनी है मेरे पास में x वर्ष, और जेकब के पुत्री है ना ये, और कोई तो नहीं बैठा है, जेकब के उसके पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी मान लेता हूं मैं y वर्ष, और यही मैंने इधर लिखा है, ये जेकब है, जेकब का पुत्र, वर्तमान आयु x y, 5 वर्ष बाद में 5 वर्ष पहले, बन गया सारा मामला। अब देखो देखिए प्रश्न, ये टेबल तक सीमित नहीं है, मेन काम अब होने वाला है भाई, देखो देखिए मेन काम अब है अपना प्रश्न का, देखो क्या करना है। अब आ जाओ प्रश्न पर, मेन अब प्रश्न पर आ रहा हूं, मैं सारी चीजें लिख चुका हूं, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद में क्या था वो सब कुछ लिख चुका हूं, अब मैं प्रश्नानुसार लिख रहा हूं, प्रश्नानुसार। अब मैं प्रश्न पर आ चुका हूं, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु 5 वर्ष बाद x + 5 है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, पुत्र की आयु 5 साल बाद में कितनी y + 5, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु तो है x + 5, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी 5 साल बाद में y + 5, पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, यही बोला 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद में लिख दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर x + 5 बराबर 3y + 5 3 कितना हो चुका है 15, इधर लाओ देखिए, तो x - 3y उधर 15 है, 15 इधर 5 उधर गया, 15 - 5 कितना हो चुका है 10, समीकरण नंबर क्या है मेरे पास में 1। आगे तथा, ये तथा आगे बढ़ो प्रश्न को, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व x - 5 है, 5 वर्ष पूर्व x - 5 है, आगे उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी y - 5, इसकी कितनी गुनी थी 7 गुनी, किसकी आयु पिता की आयु जेकब की आयु। तो प्रश्न अनुसार लिख चुके हम। अब x - 5 बराबर 7y - 7 जो 35 हो चुका है, तो देखो देखिए x 7y इधर लो -7y, उधर -35 है, इधर माइनस का ये 5 + 5 हो गया, तो -35 + 5 बोले तो -30 आ चुका है, समीकरण नंबर क्या आ चुकी है भाई 2 आ चुकी है। अब 1 और 2 को सरल कर दो उत्तर आ जाएंगे, तो क्या करें समीकरण 1 से उठा लेते हैं, समीकरण 1 से, 1 मिनट, यहाँ पर क्या अपने पास में x है, समीकरण 1 से देखो देखिए समीकरण 1 से x का मान क्या आ रहा है, ये रहा x बराबर क्या आ जाएगा 10, ये प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास में 3y। अब x का मान समीकरण कौन सी में रखने पर, समीकरण 1 से निकाल दो 2 में रखने पर, रखो देखिए समीकरण 2 में मेरे पास ये समीकरण 2 तो हो जाएगा 10 + 3y, x की जगह रख चुका हूं मैं -7y बराबर -30 है, तो सोचो ये 10 उधर जाएगा, 3y - 7y - 4y बराबर -30 और -10 हो जाएगा, तो -4y बराबर -40 हो जाएगा मेरे पास में। तो यहां से y की वैल्यू सोचो, -4 का बाद माइनस कटेगा, 40/4 क्या हो जाएगा मेरे पास में 10 हो जाएगा, 40/4 कितना हो जाएगा 10। ये किसकी आ चुकी है y, और y क्या था जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10। अब पिता की निकालनी है, y का मान को समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो देखिए समीकरण 1 ये मेरे पास में, ये समीकरण 1, x की जगह x, ये -3, y की जगह आया है 10 बराबर में मेरे पास में कितना है 10 है, ठीक है। अब x माइनस कितना हो चुका है 30 बराबर कितना है मेरे पास में 10, तो देखो देखिए x बराबर 10 प्लस कितना है 30 है, तो x बराबर क्या आना है मेरे पास में 40 आना है।
x का मान 40, y का मान 10, पिता की आयु अपने पास में 40 वर्ष और पुत्र की आयु अपने पास में 10 वर्ष। क्या सही है? ट्राई करते हैं। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, कितने? 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद, ये देखो वर्तमान आयु x, 5 वर्ष बाद बोलो 45 साल होगी, और इसकी 5 वर्ष बाद में बोलो कितनी हो जाएगी? 15 साल। क्या इसका 3 गुना है? क्या ये 15 3 45 होता है क्या? ठीक है, ठीक है मान, ठीक है। आगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु बोलना था, आज तो 40 साल का है। 5 वर्ष पूर्व जेकब कितने साल के थे? 35 साल के। ये बंदा कितने साल का था? 5 वर्ष पूर्व 5 साल का। क्या इसका ये 7 गुना है? क्या 7 जो कितना होता है अपने पास में? 35 होता है, और 7 गुनी थी, यही बताना था। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो जेकब है उसकी वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु, क्या लिखने वाला हूं मैं? जेकब की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष है? 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, किसका पुत्र? जेकब का। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितने साल का है मेरे पास में? 10 वर्ष है। तो ये हो चुका है अपने पास में जेकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकालने का कंसेप्ट, और जो अपने पास में बिल्कुल इजी सवाल था। और इस प्रकार से पढ़ आप भी ट्राई कर सकते हो कि मैं 10 साल पहले ये था, पिताजी की इतनी उम्र थी, मैं उसको इतना गुना था, वर्तमान आयु पता है, तो वैसे आप डिसाइड कर सकते हो कितनी गुनी रही होगी पुराने टाइम में। तो ये हो गया अपने पास में चैप्टर हो चुके, एक्सरसाइज 3.2 हो चुकी है अपने पास में कंप्लीट। और कल की हम एक्सरसाइज में देखें, उदाहरण करते हैं या नया कॉन्सेप्ट उठाते हैं, वो हम देखते हैं। तो इसको टीप सकते हो आप, और बहुत बहुत धन्यवाद।